तत्गुरुवे नमः। भक्तगणों तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान से सत्य गुण नष्ट हो जाता है। सुने, एक सेठ जी थे, उनको एक बेटा था। वह अपना बेटा को विदेश अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिए। बच्चे में उसको पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिए। उसका बेटा अमेरिका से 25 साल के बाद पढ़ के आया, 25-35 साल के बाद पढ़ के आया। और आया तो उसका बाप जो था, सेठ जी जो था, सेठ और सेठरानी दोनों को बहुत ही घमंड हुआ कि मेरा बेटा तो BA लिए दिए सब पढ़ के आ गया है। पूरा इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा ही पढ़ने में तेज है, मेरा बेटा ही ज्ञानी है। तो यह सोच कर के वह पूरा गांव में पूरी पकवान तकवान सब कुछ करने लगे, सजावट धजावट करने लगे। खुशी, उसको इतना खुशी हो गया कि पूछिए मत। इतना में ही वह जो बेटा जो आया था पढ़ कर के अमेरिका से, वह उसका मन हुआ कि ननिहाल जाएं, वहाँ से प्रशंसा लूट कर के आएँ। यह सोच कर के वह ननिहाल गया। जा रहा था वह, उसका ननिहाल जो था ना गंगा जी के नदी के उस पार था। तो नदी के उस पार था तो नाव से जाते ना, तो वह नाव को रिजर्व किए, एगो नाव को रिजर्व किए। तो चढ़े तो नाविक जब चलाने लगा तो उसके मन में इतना घमंड हो गया था कि सोचता था कि मेरे इतना अब कोई है ही नहीं तेज तराक, बुद्धिमान, ज्ञानी, ध्यानी, मेरे इतना नॉलेजवान कोई है ही नहीं। यह सोच करके उसको रहा नहीं गया। तो वह नाविक से प्रश्न करता है, बोलता है कि अरे तुम कुछ कमा करके रुपया धन दौलत जमा किया है या नहीं? नाविक बोला, अरे कहाँ से धन दौलत जमा करेंगे, डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, यही तो मेरा जीवन उपार्जन है। डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, रुपया कहाँ बच पाता है। तो बोला कि तब तो तुम्हारा 4 आना जीवन व्यर्थ है। तो बोला कि अच्छा हाँ सही बोले। नाविक बोला सही बोले। फिर जब नाव थोड़ा सा आगे गया, समुद्र के एक कोना के बराबर गया, तो फिर भी उसके मन में रहा नहीं गया। वह बोला कि अरे तुम पढ़ा लिखा है या नहीं? तो नाविक बोला कि अरे कहाँ से पढ़े लिखेंगे, मेरे पिता गंगा जी के बगल में ही, नदी के बगल में ही एक झोपड़ी घर है, इसी में पैदा हुए और पिता के साथ नाव चलाने लगे और इसी से कमाते हैं और डेली खाते हैं। तो वह अभिमानी लड़का बोला, तब तो तुम्हारा 8 आना जीवन व्यर्थ है। तो नाविक कुछ भी नहीं बोला। तो नाव जब बीच में आ गया तो पूछता है कि फिर उसके मन में रहा नहीं गया। बीच नदी में, समुद्र बीच में जब आ गया, बीच नदी में, तो बोलता है कि अरे तुमको वर्षा विभाग का कुछ जानकारी है या नहीं, तो आंधी तूफान का? तो बोला कि नहीं, ये सब का जानकारी कहाँ से होगा, हम बस नाव चलाते हैं और रुपया जो कमाते हैं उसी से खाते पीते हैं। तो बोला तब तो तुम्हारा 12 आना जीवन व्यर्थ है। तो तब बोलता है कि हाँ सही बोले आप, यही बोला। तब फिर इतना में ही उत्तर दिशा से आंधी तूफान जोरों से उठ गई। तो नाविक पूछता है कि साहब आपको तैरने के लिए आता है? तो बोला कि क्या बोल रहा है तुम, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोला कि आपको हेलने के लिए आता है? तो बोला कि नहीं, अमेरिका में पढ़ते थे, कहाँ से हेलने के लिए जानेंगे, पढ़ते लिखते थे और उधर तो नदी उदी नहीं था, हम कभियो देखबो नहीं किए थे, इधरे आए हैं तो देखे हैं, नहीं तो हम कहाँ देखे हैं, नदी उदी नहीं देखे हैं, तो कहाँ से तैरने के लिए आएगा। हम तो पढ़ते थे, BA लिए दिए सब पास कर लिए हैं, सिर्फ पढ़ते थे, हम ज्ञानी ध्यानी हैं। तो नाविक बोला कि अब मेरा तो 12 आना जीवन व्यर्थ है, आपका अब 16 आना जीवन व्यर्थ हो गया है। तो बोला कि कैसे? तो बोला कि अब आपको हेलने के लिए ही जब नहीं आता है तो आपका 16 आना जीवन व्यर्थ है।
तो वह इतना बात बोला कि नाव जो है पलट गया। हवा जो है नाव को उठा के पटक दिया। तो बांस लिया, जो नाविक जो था बांस लिया, उसी से हिलते हिलते हुए वो तो अपना जान बचा लिया। और फिर क्या कहता हुआ, जो अभिमानी व्यक्ति जो था, लड़का जो था सेठ जी का बेटा, वह जो है नाव के तर में दबा गया और उसका प्राण टूट गया, प्राण छूट गया, मर गया, नाव के तर में ही मर गया। तो इसी से कहते हैं, अतः किसी को भी अधिक अभिमान नहीं करना चाहिए। अधिक अभिमान करने से यही होता है, अभिमान अच्छी बात नहीं होती है। इससे सत्गुण का भी नाश हो जाता है। जैसे कि अगर सत्य गुण का नाश हो जाए, सतोगुण का नाश हो जाए तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है, काट नहीं सकता। इसी वजह से घमंड, अभिमान नहीं करना चाहिए। कितना भी कुछ हो जाए, पर घमंड और अभिमान को अपने से दूर रखना चाहिए। सतोगुण में चलना चाहिए और रहना चाहिए। इससे व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, सुखी और संपन्न जीवन रहता है। सतगुरुवे नमः।